Okay. Yes, as a member of pronoun with you. Okay. Yes. बैठ जाइए, सांस को नॉर्मल कीजिए। पता ही नहीं चलता है ना टाइम कब पूरा होता है। यस, यस। अभी थकना नहीं है ना, एक वर्कआउट और बाकी है ना। रेडी? तो आ जाइए फिर। आजा रंग दो दोनों गाल, अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा। बेबी के देखे झुमके लगा दे चार ठुमके, छिछोरे नाचे जमके रे। यूपी में दिन दहाड़े विंडो और छत पे ताड़े, हम देखे आंखें फाड़े रे। अरे 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 तुझ पे टिकी है मेरी नौटी नजरिया, तुझको बना करके तुझको बना करके तुझको बना करके ले जाएंगे बदली की दुल्हनिया, तुझको बना करके ले जाएंगे बदली की दुल्हनिया, रानी बना करके ले जाएंगे बदली की दुल्हनिया। मुन्निया रे मुन्निया बद्री की दुल्हनिया, मुन्निया रे मुन्निया बद्री की दुल्हनिया। बेबी बड़ी भोली है, बेबी की रंग दी चोली है, अंग्रेजी में खट पिट में डमरी बुरा न मानो होली है। रामा रामा गजब हो गया, तरसी नजरिया लड़ गई, आई जवानी जुल्म हुई गवा, किस आफत में पड़ गई। अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा। हो रामा रामा गजब हो गया, तरसी नजरिया लड़ गई, आई जवानी जुल्म हुई गवा, किस आफत में पड़ गई। हाय मैं मर गई, सूली पे चढ़ गई, नो 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 कहना था लेकिन हाँ कर गई, दिल तुझको सेंड में तो कर गई रे मैं बद्री की दुल्हनिया। तुझको बना करके ले जाएंगे हो बदली की दुल्हनिया। नादियां तुम्हां पै गईयां, तू चंगा
नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर। काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चिन पे। अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में। तुझे जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे, वर्गी और न होनी, वर्गी और न होनी। तू मुंडा बिल्कुल देसी है, मैं कटरी ना तो सोनी वे। मैं fed up हो गई हूं मुंडिया सुन सुन के तेरे दुखने वे। मैनू काला चश्मा, ओ मैनू काला 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 काला, ओ मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते। मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते, जचदा है गोरे मुखड़े ते। वाह वाह, क्या बात है, गजब है ना, म्यूजिक ही जबरदस्त लगाया। तो अभी हमारा जो ऑक्सीजन लेवल कम हुआ है इसको मेंटेन रखने के लिए हम करेंगे 2 मिनट का मेडिटेशन। बैठ जाइए सभी, लंबा सांस खींचिए एकदम। ओके, अपनी हथेलियों को अच्छे से रख कीजिए, देन अपने आईज के अपने फेस पे अप्लाई करेंगे एंड धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करेंगे। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है ना। इतना हार्ड वर्कआउट करने के बाद भी हमें बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही है ना। ऊपर से कृष्णा की बांसुरी तो बज गई, तो और भी हम भाव विभोर हो उठे ना। तो ये हमारा क्या था, हमारी फिटनेस का इतना सा पार्ट था, यानी छोटा सा 20% है ना। 20% कम होता है ना, 80% तो बहुत बड़ा होता है। तो 80% के लिए रेडी है सभी? ऐसे नहीं, जबरदस्त। फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाइए फटाफट से, ये हुई ना बात। तो आपकी जबरदस्त एंड क्लैपिंग एंड हूटिंग के बीच मैं इनवाइट करने वाली हूँ आज हमारे सीनियर इंटरनेशनल रनर कोच मिस्टर संजय नेगवाल सर। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक सेकेंड, ओके। तो सभी एक्साइटेड आज के जुम्बा वर्कआउट करने के बाद? कैसा लगा आपको जुम्बा वर्कआउट? आज मैसेज में टाइप करके बताएंगे ना, हैंड रेज करके नहीं बताएंगे। आज मैसेज में टाइप करके बताएंगे आपको कैसा लगा जुम्बा वर्कआउट। आज जुम्बा वर्कआउट को आपको नंबर देना है ना, 1 से 10 के बीच में। अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो 10 और बहुत खराब लगा तो 1, ठीक है। यहाँ पे 335 लोग हैं, मैं देखता हूँ कितने मैसेज आ रहे हैं ना। तो सभी तब तक मैसेज करते हैं, तब तक हम बात करते हैं। सबसे पहले क्लैपिंग करेंगे संजू मैम के लिए। जबरदस्त है ना, मेरी तरफ से 10 में से 10, एनर्जेटिक एंड शानदार। और बाकी आप सभी के लिए क्लैपिंग कि आप सभी ने, जिन्होंने वीडियो ऑन करके ये जुम्बा वर्कआउट किया, जिन्होंने वीडियो ऑफ करके किया उनके लिए भी क्लैपिंग, और जिन्होंने नहीं किया उनका क्या करें। एक्चुअल में क्या है, हमारी बॉडी को इजी करने की आदत पड़ जाती है। हम हमेशा इजी वर्कआउट करते हैं या फिर कुछ ऐसा वर्कआउट करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हम उसी को ही करना चाहते हैं। थोड़ा सा हार्ड होता है ना, या फिर कुछ थोड़ा सा बहुत ज्यादा इजी हो जाता है मान लो, तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम एक हैबिट बना लेते हैं कि हमें ये ही वर्कआउट करना है, लेकिन हमें एक वर्कआउट पे कभी भी नहीं चलना होता है। यहाँ पे चेस्ट करेंगे सबसे पहले, किस किस के पास एवरेस्ट बची है। आज हम एवरेस्ट गैंग का फोटो खींचेंगे ना, किस किस के पास एवरेस्ट बची है। ऊपर करके रखेंगे, एक सेकेंड मैं स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ।
किस किसके पास है? जागृति मैम, आप अभी दिखा रहे थे, कहाँ गई? हाँ, ये हुई ना बात। शानदार। सेकंड स्क्रीन वाले तैयार रहे। ओके। सोने मैम, एवरेस्ट लेके ऐसे उदास उदास क्यों बैठे हो? सभी दिख रहे हैं मेरे को। उषा मैम, ओके। ये फोटो आपके ग्रुप में आएगा अभी, है ना, वीडियो बन के। तो सभी अपने हाथ में रखें। 4 स्क्रीन तक आ चुके हैं। 5, 6, क्या बात है, आज काफी सारे साथियों ने वीडियो ऑन कर रखा है ना। बुलकी राम जी सर भी लेके बैठे हैं, एंड भारत सर लेके बैठे हैं, सुखविंदर सर। सुखविंदर सर, आपकी क्लास में क्या है? ओके, बाकी ओके, कैमरा ऑफ है। ओके, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेलिब्रेशन से, है ना। तो आप सभी के एक बार हैंड डाउन कर देता हूं मैं। और जिनका भी आज बर्थडे या एनिवर्सरी है, वो हैंड रेज करके आगे आ जाएं, तो हम बात करेंगे उनसे और जानेंगे उनकी खुशियों का राज। 3 जून 2023, किसी का बर्थडे नहीं है आज? चलो अच्छा है, हम अच्छे से और ज्यादा बात कर पाएंगे, है ना, हेल्थ पे। परवीन लक्के सर ने हैंड रेज किया, लेकिन वीडियो ऑफ है, और वीडियो ऑफ वालों से हम वैसे ही बात नहीं करते। तो यहाँ पे वो साथी हैंड रेज करेंगे अब, जो यहाँ पे वेट लॉस के लिए आए थे। जो आए थे तब उनका पहला, हो सकता है अब उनका टारगेट चेंज हो गया, उनका गोल चेंज हो गया, लेकिन पहले जब आए थे तो वेट लॉस ही उनका गोल था। और अभी जब आए हैं तो भी उनका वेट लॉस का गोल है। वो साथी हैंड रेज करें। 330 है। मैं देख लेता हूँ उसमें से कितने परसेंटेज है वेट लॉस के लिए आए हैं, और बाकी कौन है जो वेट गेन के लिए या फिर अन्य कोई कारण से है। 50 लोग अभी तक, बाकी सब क्या करने आए थे? 70, क्या बात है, संख्या बढ़ती जा रही है। 90 के करीब पहुंच गए हैं अभी भी। चलो, फैट लॉस, कुछ साथी सोच रहे होंगे वेट लॉस और फैट लॉस में सर उलझ जाएंगे। फैट लॉस के लिए जो आए वो भी हैंडरेज कर लो। जिनको फैट लॉस करना है और जिनको वेट लॉस करना है, दोनों हैंडल्स कर ले। तो लगभग 100 लोगों ने हैंडरेज किया। कुछ ऐसे कर रहे हैं ना, जिनको शायद अभी पता नहीं है कि कैसे हैंडरेज करना है, तो कुछ ऐसे भी हैंडरेज कर रहे हैं। लगभग आधे लोगों ने भी हैंडरेज किया, अभी भी कुछ साथी कर रहे हैं। पता है ये क्यों हैंडरेज करवाया? क्योंकि इंडिया में क्या है, एक रिवाज है, जब तक हम ओवरवेट नहीं होते ना, जब तक हमारा पेट नहीं निकलता, तब तक हम अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते। चाहे हम 5 तरह की 10 तरह की टैबलेट्स खा रहे होंगे, हमारे अंदर एनर्जी लो होगी, या फिर स्किन डल होगी, है ना, बहुत सारी जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी ना, तो हम उसको अपने आप को क्या मानते हैं, फिट मानते हैं। अगर आपका पेट नहीं है आया हुआ और आप 50 तरह की टैबलेट्स भी खा रहे हैं ना, तो अपने आप को फिट मानेंगे। ये सबके साथ होता है। और जब थोड़ा सा पेट बढ़ गया, उसके बाद क्या होगा, अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा अपनी हेल्थ को लेके, और तब हमें चिंता होती है अपनी हेल्थ की। यानी कि वेट लॉस आज के टाइम की एक बड़ी समस्या बन गई है। और वेट लॉस फैट लॉस की जर्नी में जो आते हैं ना, वो आते ही क्या करते हैं, कोशिश करते हैं बस मेरा पेट चला जाए, बाकी मुझे, और वो मतलब उनका, कुछ लोगों के तो दिमाग में यही होता है, मेरा पेट कम हो जाए, 2-3 महीनों में मैं अपना पेट कम करूंगा या करूंगी, उसके बाद मुझे जरूरत ही नहीं है ना इस क्लब की, ना मेरे कोच की, और ना इस न्यूट्रिशन की। ये दिमाग में लेके आते हैं आप ज्वाइन होने से पहले ही। और कुछ साथी तो शायद अपने कोच से पूछते हुए, सर कितने दिन करना पड़ेगा? जब तक आपको स्वस्थ रहना है, जब तक आपको आखिरी सांस तक जीना है, और जब तक आप चाहते हैं कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, तब तक आपको करना पड़ेगा। आप घर पे खाना खाते हैं, रोटी मांगते हैं अपनी मम्मी से या वाइफ से, या तो आप उनको ये पूछते हैं मुझे रोटी कब तक खानी है। कोई आपसे पूछे सवाल कि आप खाना कब तक खाना चाहोगे, तो आप क्या कहोगे, खाना तो मुझे जिंदगी भर खाना है।
तो ये भी एक खाना है ना। ये आपकी चाय के बदले जो रिप्लेस करते हैं, ये चाय रिप्लेस की है, और आपको जो शेक दिया है वो आपके खाने के बदले, आपके ब्रेकफास्ट के बदले रिप्लेस किया। तो जब ये मील रिप्लेसमेंट है और ये मील है, तो फिर इसको कब तक खाना, ये तो सवाल ही गलत हो गया ना। और दूसरी बात, अगर हमने ज्वाइन किया है और ज्वाइन करते ही हमारा पहला टारगेट होता है कि हमारा पेट कम नहीं हो रहा, 1 महीना होता है और 1 महीने बाद हम अपने कोच से क्या पूछते हैं, सर वेट तो मेरा 10 किलो चला गया 1 महीने में, बट सर मेरा पेट नहीं जा रहा है। क्या आपका पेट एक दिन में बढ़ा था, या आपका जो वेट बढ़ा था वो 1 महीने में, 2 महीनों में ही बढ़ा था? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है शायद ये कम से कम पिछले 6 महीनों का नतीजा होता है, जो 6 महीने बाद हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर आपका या फिर किसी का भी, जो भी साथी ज्वाइन होते हैं, वो वेट को लेके ज्वाइन होते हैं ना, तो उनका कुछ सालों की मेहनत होती है उसको बढ़ाने में। तो कुछ साल नहीं लगते, यहाँ पे कुछ महीने तो कम से कम आप दे सकते हैं। अगर आपके 5-6 साल में अगर ये पेट बढ़ा है, आपका वेट बढ़ा है, आइडल वेट से ज्यादा हुए हैं आप, तो आपको कम से कम 5-6 महीने अपने ऊपर अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। और होता है भी है ना। हम देखते हैं कि जब बहुत सारे साथी अभी शेयर भी करेंगे, जब हम 5-6 महीनों की मेहनत स्टार्ट करते हैं ना, तो शुरू में क्या करते हैं, जबरदस्त तरीके से भागते हैं। वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी, शुरू में जबरदस्त तरीके से भागते हैं। सर हमारा 15 इंच कम हो गए, 20 किलो कम हो गया, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, उसके बाद में अब तो हमें आने लग गया, चलो आज बर्थडे है, आज चलते हैं, आज शादी है, आज आज तो मीठा चलता ही है। हम अपनी जो लाइफस्टाइल को चेंज किया उसको छोड़ देते हैं, उसको भूल जाते हैं, और वापस धीरे 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 पुरानी जो बैड हैबिट्स थी वो हमें खींचने लगती है कि कहाँ गया तू, तेरी याद आ रही है, वापस आ जा। और वो हमें वापस मोटापे की तरफ ले जाने के लिए हमें मोटिवेट करती है। और उसमें से कुछ साथी होते हैं जो, जिनको मन पे, या कहते हैं ना जीभ पे काबू नहीं होता, वो वापस लौटते भी है। वो लौटते कैसे पता है? आज आज के चक्कर में लौटते हैं, आज आज से कुछ नहीं होगा। और आज आज करने के बाद में वो धीरे धीरे, 1 वीक में क्या फर्क पड़ता है ना, फिर 5 दिन में क्या फर्क पड़ता है, सर मैं तो बाहर घूमने गया था या गई थी तो मैंने वहां खा लिया था, मेरे घर पे शादी थी, 15 दिन मैंने दबा के खाया, अब मैं सर वापस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये वापस हमें अनहेल्दी तरीकों की तरफ ले जाती है। और हर चीज का एक प्रोसेस होता है। आप अपने घर पे जो, जैसे जितने भी लेडीज साथी है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अगर आप रोटी बनाते हैं तो क्या करते हैं? प्रोसेस होता है ना उसका। गेहूं आता है, उसके बाद साफ होता है, या फिर उसके बाद आप आटा लाते हैं तो उसको छानते हैं, उसके बाद आटा गूंथने के बाद में उसको रोटी बेलते हैं ना। ऐसा तो नहीं करते कि गेहूं खोला और सीधा तवे पे डाल दिया, पानी डाल दिया, कूट लिया, बस बन गई रोटी। प्रोसेस हर चीज को फॉलो करना पड़ता है। किसी भी चीज में आप देखेंगे ना, प्रोसेस पूरा शुरू से, और प्रोसेस की सही जो जितने चरण है ना उनको फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह से हमारा वेट लॉस या वेट गेन की जो जर्नी है ना, उसके भी प्रोसेस है। सबसे पहले जैसे आप अपनी डाइजेशन पे काम करेंगे, अपनी रूटीन को चेंज करेंगे, आप लेट उठ रहे थे तो लेट जल्दी उठना शुरू करेंगे, आप अपनी जो बैड हैबिट थी उनको छोड़ेंगे। उसके बाद में आप अपना धीरे धीरे जो बाकी पूरी बॉडी का फैट है वो कम होता है। उसके बाद में पेट जाता है, पेट आपका सबसे लास्ट में जाता है। और हम सबसे पहले क्या कोशिश करते हैं, पेट को कम करने की। और बाकी जो जा रहा होता है ना, उससे हम खुश नहीं होते। और खुश नहीं होते तो हमारे को स्ट्रेस आ जाता है। फिर स्ट्रेस क्या, किस चीज का, कि सर वो दूसरे मैम थे, वो अन्नू मैम थे, उनका तो सर 10 किलो चला गया, मेरा तो सर अभी तक 3 किलो ही गया है ना। तो हम अपने कोच से ऐसी बातें करते हैं। एक्चुअल में हर इंसान की बॉडी अलग है, और हर इंसान का आराम अलग होता है, मेटाबॉलिज्म अलग होता है। तो आपको किसी से तुलना नहीं करनी। आपका 1 किलो गया, आधा किलो गया, आपको खुश होना है। जब आप खुश होकर कोई काम करेंगे तो 100% आप अपने जो भी टारगेट लेके आए वो अचीव कर पाएंगे। बहुत सारे साथी आपने देखा होगा जिनका वेट तो एकदम दिखने में अच्छे होते हैं ना, सुंदर लगते हैं, कद काठी अच्छी होती है, लेकिन उनका पेट अगर बाहर आया हुआ है बहुत ज्यादा, तो आप उनको क्या कहेंगे, अरे यार ये तो फिट नहीं है ना। तो
होता क्या है, पेट क्यों नहीं जाता। आज हम बेली फैट पे बात करेंगे कि हम इतनी कोशिश करने के बाद हमारा पेट क्यों नहीं जाता। हमारा पेट इसलिए नहीं जाता क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो बढ़ा कैसे। एक्चुअल में आपकी बेली एक तरह की नहीं होती, कई तरह की बेली होती है। बेली के प्रकार होते हैं बेली फैट के। तो पहला जो बेली फैट होता है वो होता है आपका ब्लोटेड बेली। ब्लोटेड बेली किसे कहते हैं, यानी कि लगता है कि पेट पे सूजन आई हुई है ना, घंटों तक सूजन सी लगती है, और गैस कब्जी, पेट ऐसा लगता है कि बस फट रहा है, गैस हो रही है। तो वो वाला जो है ना, उसको बोलते हैं ब्लोटेड बेली। यानी कि आपके अंदर गैस कब्जी एसिडिटी की वजह से आपका पेट फूला हुआ लगता है, सूजन सी लगती है, और वो आपका फैट कैसे जाएगा इस पे हम आगे बात करेंगे। दूसरा होता है पोस्टपार्टम बेली। जितनी महिलाएं हैं डिलीवरी के बाद उनको उनकी पेट बढ़ जाता है, आपने देखा होगा कि, और वो जो बेली के आसपास का जो एरिया बढ़ता है ना, वो फैट बहुत धीरे धीरे जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जैसे प्रेगनेंसी के दौरान गर्भाशय भारी हो जाता है, और नाभि के आसपास का जो एरिया है वहां का सबक्यूटेनियस फैट जमा होकर वो बेली बढ़ने लगती है। और ये बेली कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले तो डिलीवरी होती है 5-6 महीने और उसको बढ़ाने का काम करते हैं ना। घर वाले क्या करते हैं, लड्डू खाओ, घी खाओ, और ऐसी बहुत सारी चीजें देते हैं कि आगे चल के ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और उस समय एक्सरसाइज हम कर नहीं सकते, तो बैठे बैठे वो क्या होता है, फैट और ज्यादा बढ़ने लग जाता है, और वो एक मोटी चमड़ी के रूप में जमा हो जाता है, आपके फैट के रूप में जमा हो जाता है, और वो फैट जाने में टाइम लेता है। उसके बाद है सबक्यूटेनियस फैट। ये हमारी स्किन के नीचे जमा होता है, खास करके कमर, जांघें, कुल्ले, यहाँ पे जो फैट जमा होता है ना, उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट। स्किन के नीचे होता है, और ये फैट सॉफ्ट होता है, तुलतुला फैट है ना। कई बार देखा होगा आपने, कुछ कोई चलते हैं ना तो उनका पेट हिलता रहता है ना। जांघें हैं, जांघों का वे बैठे हैं तो हिलाते हैं तो जांघें हिलती है। क्यों? क्योंकि उनका जो फैट है वो बहुत ही लचीला फैट होता है, जिसको सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं। उसके बाद होता है हमारा स्ट्रेस बेली। जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना, छोटी छोटी चीजों का स्ट्रेस, उनके अंदर कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन बनता है जो आपके बेली को बढ़ाने का काम करता है। स्ट्रेस से भी आपके पेट बढ़ता है, और उसको स्ट्रेस बेली बोलते हैं। और ये बहुत ज्यादा, कई बार क्या होता है, हम बहुत लंबी जगह कहीं बैठे रहते हैं ना, जैसे जो जॉब करते हैं वो जाते हैं अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, शाम को उठ के आते हैं, इसकी वजह से भी आपका ये बेली बढ़ता है। उसके बाद होता है एक लोअर बेली बर्ग। इस तरह का फैट ज्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है। एक ही प्रकार की डाइट और एक ही प्रकार की एक्सरसाइज जो हम बार बार लगातार करते हैं, उससे भी ये वाला फैट, बेली फैट बढ़ता है, लोअर बेली बर्ग। तो ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मैंने जैसे शुरू में बात की कि हम क्या, हमारी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है एक ही चीज की। जो हमें इजी लगता है, जो हमें अच्छा लगता है, वो हम करते हैं। थोड़ा सा भी चेंज होता है उसको हम चेंज करना नहीं चाहते। जबकि आपकी डाइट में हर 15 दिन में कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। और आपकी एक्सरसाइज, जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज हमेशा हर दिन नहीं होती है, हर कोच कुछ अलग एक्सरसाइज साथ में ऐड करता है, और शनिवार को तो पूरी तरह से अलग होती है। तो अगर हम एक दिन जो अलग हो रही है उसको अगर अलग एक्सरसाइज करेंगे हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी उसकी हैबिचुअल नहीं होगी किसी भी एक्सरसाइज की, और हर एक्सरसाइज को करने के लिए सक्षम हो जाएगी, खुद को ढाल लेगी उस रूप में, और आपका ये वाला फैट नहीं बढ़ेगा बेली। और इस बेली को कम कैसे करें, है ना, बढ़ गया क्या प्रकार है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कम कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है आपको अपने फाइबर को बढ़ाना है। आप फाइबर की मात्रा जितनी ज्यादा लेते हैं, आपका बेली फैट उतना ज्यादा मेल्ट होता है। बेली सीधा नहीं ज्यादा कम होता, आप जो एक्सरसाइज करते हैं उससे आपका पेट लचीला होता है पहले, और लचीला होने के बाद में वो वाला फैट धीरे धीरे मेल्ट होता है। और इसको मेल्ट करने के लिए आपको फाइबर की सबसे ज्यादा नीड होती है। और फाइबर भी कौन सा? सोलुबल फाइबर, यानी कि ऐसा फाइबर जो पानी के अंदर घुलता है। आपकी बॉडी के अंदर ये जाके फाइबर क्या करता है, एक ब्रश का काम करता है। ये फाइबर एक जेली के रूप में बॉल बनाता है पानी के साथ मिलके, और आपके डाइजेशन, जितनी भी छोटी आंत, बड़ी आंत, और जहां तक खाना जाता है, इस सब रास्ते की सफाई करते हुए
एक डाइजेशन को बेटर बनाते हुए आपकी भूख को बढ़ाता है, आराम को अच्छा करता है। और जब आराम अच्छा होता है तो हम जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, किसी व्यक्ति का आधे घंटे एक्सरसाइज करने से मान लो 600 कैलोरी बर्न होती है, और उसी एक्सरसाइज उतने ही टाइम तक करने से दूसरे व्यक्ति की हो सकता है 150 कैलोरी ही बर्न हो। डिपेंड करता है बॉडी की कैलोरी सॉरी आराम पे। तो आपका मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मेटाबॉलिज्म अच्छा कैसे होता है? जब हम अपने डाइजेशन को अच्छा करते हैं और अपने वर्कआउट को थोड़ा बढ़ाते हैं। यहाँ पे कुछ साथी जब 6 महीने पहले आए थे तो भी यही एक्सरसाइज, इतनी एक्सरसाइज करते थे। सर 20 करवाते हैं तो गिन के करते हैं, वो उनका 20 हो गया ना तो भी वो खड़े हो जाते हैं, वो देखते रहते हैं। आप वो अगर 20 कर रहे हैं और आपने 20 कंप्लीट कर ली तो आप 30 तक पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 25 तक पहुंच जाइए। धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को बढ़ानी भी है। जो भी कोच यहाँ पे वर्कआउट करवाते हैं, आपको उनके साथ साथ अपनी एक्सरसाइज की क्षमता को बढ़ाना है, तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा और आप अपनी बॉडी को जल्दी वो रिजल्ट ले पाएंगे जिसके लिए आप आए। उसके बाद है अवॉइड ट्रांस फैट। ट्रांस फैट क्या होता है? 3 तरह के फैट होते हैं ना, मोटा मोटी 3 तरह के फैट होते हैं। तो जो ट्रांस फैट होता है वो सबसे जिद्दी फैट होता है। यानी कि ऐसी चीजें जो एक ही तेल में बार बार बनाई जाए उसमें ट्रांस फैट होगा, या फिर ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा अनहेल्दी है। आप ऐसा समझ लीजिए इजी वे में कि जो चीजें आपके लिए अनहेल्दी है, जो आपके कोच ने मना किया है, वो सारी चीजें ट्रांस फैट के रूप में आती है। समोसा, मिठाई, है ना, मैदे से बनी हुई चीजें जो तली जाती है बाजार में, वो सारी ट्रांस फैट का एक रूप है। आप घर पे भी अगर एक ही तेल में बार बार कोई चीज पका रहे हैं तो उसमें भी ट्रांस फैट आता है। और ट्रांस फैट जब जमा होता है ना तो ये पिघलता नहीं है। फास्ट फूड देखो नीचे लिखा है ना, जो लगातार आते हैं ना वो बहुत होशियार हो जाते हैं। उनका एक पेपर लेना पड़ेगा अगले सैटरडे को। फाइबर में क्या ले? जितने भी फ्रूट और वेजिटेबल है उनमें बहुत ज्यादा फाइबर है, और आप अपने कोच से एक्टिव फाइबर प्लस लें। सबसे बेस्ट एंड सबसे असरदार वो आपको पाउडर फॉर्म में मिलता है। 1 चम्मच अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको 5 से 7 ग्राम बढ़िया वाला फाइबर, 5 से 7 ग्राम बढ़िया वाला फाइबर मिल जाता है। आप अपने शेक के साथ ले सकते हैं या पानी के साथ ले सकते हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, जो एल्कोहल लेते हैं, जितने भी जेंट्स या फिर कोई लेडीज, जो भी जो एल्कोहल लेते हैं, वो एल्कोहल को हटाएं। हालांकि एल्कोहल से वेट गेन नहीं होता, ना वेट लॉस होता है, लेकिन एल्कोहल से आपके लीवर पे, आपकी जो शरीर की प्रक्रिया है, पाचन है, उन सब पे असर पड़ता है। इसलिए एल्कोहल को दूर करेंगे तो आपकी बेली के ऊपर जो फैट है वो जमा होना दूर होगा। उसके बाद है कि हम प्रोटीन प्रोटीन को हम लैक कर देते हैं। प्रोटीन को क्या समझते हैं? सिर्फ हम अपनी जो शेक में प्रोटीन, हमने सर ने बोला है उतना ही लेंगे तो हमारा बॉडी का शायद सुधार हो जाए। ऐसा नहीं होता। आप अपने शरीर का जितना वजन है ना उतना ग्राम प्रोटीन लें। आप अगर 70 किलो के हैं तो 70 ग्राम प्रोटीन लें। अगर आप 80 किलो के हैं तो 80 ग्राम प्रोटीन लें। हर व्यक्ति की नीड प्रोटीन की अलग है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। तो आपका अपना बॉडी का वेट पता है अगर, तो आप उतना ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं क्या, इसको ट्रैक करें। 1 चम्मच में कितना प्रोटीन मिलता है आप अपने कोच से पूछेंगे। हालांकि 5 से 6 ग्राम मिलता है, मैं बता दूं, लेकिन आप कितना ले रहे हैं। और उसके अलावा शेक में प्रोटीन है, कोई अगर शेक मेट में बना रहा है उसमें भी थोड़ा प्रोटीन है। पूरे दिन भर में मैं बताऊं अगर आप काउंट करेंगे ना तो लगभग आधा प्रोटीन पूरा करता है अपनी जरूरत का। तो उसको कैसे बढ़ाएं? आपके कोच से पूछे कि प्रोटीन वाली और क्या चीजें हैं जो हम हेल्दी स्नैक्स के रूप में और अपने दोपहर के खाने में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्रोटीन जो ले रहे हैं पाउडर, प्रोटीन पाउडर, उसको भी हम पानी के साथ 4 बजे स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं, जिसके प्रोटीन की मात्रा कम है बॉडी में। तो ताकि उसको, जब प्रोटीन एक्स्ट्रा जाएगा तो इससे होगा क्या, हमारी बॉडी में 2 चीजें होती है जो बड़े लेवल पे, पहला होता है मसल्स, दूसरा होता है फैट। अगर हम फैट को कम करना चाहते हैं तो मसल्स को बढ़ाना पड़ेगा, और मसल्स को कम करना चाहते हैं तो फैट को बढ़ाना पड़ेगा। मसल्स कम होने से वीकनेस आती है, इम्यूनिटी कमजोर होती है, और बीमारियां जल्दी जल्दी पकड़ती है। और मसल्स स्ट्रांग होने से इसका उल्टा होता है, फैट कम होगा, बॉडी अच्छी दिखेगी, शेप में आएगी, और बहुत सारी बीमारियों से दूर हो जाएंगे। तो आपको अगर मसल्स को गेन करना है तो मसल्स को क्या देना पड़ेगा, जो मसल्स की खुराक है। और मसल्स किससे बनती है? प्रोटीन से। तो आप अपनी प्रोटीन की मात्रा जितना बढ़ाएंगे उतनी जल्दी अपने बेली को कम करेंगे।
तो आज के बाद जिसको पेट का लेकर समस्या है ना कि मुझे मेरा पेट कम नहीं हो रहा, वो अपना प्रोटीन दबा के खाएं। 2 चम्मच की जगह 4 चम्मच कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने वेट के ज्यादा नहीं खाएंगे, वेट आपका वेट है उससे जितना ग्राम बनता है उससे ज्यादा नहीं खाएं। और अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर अपने वेट का 1.5 ग्राम, जैसे 17 किलो है तो उसको 105 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से प्रोटीन अपना पूरा करना। उसके बाद है स्ट्रेस को हटाना है। छोटी छोटी चीजों का स्ट्रेस होता है ना, हम हमेशा स्ट्रेस किस चीज से होता है पता है? दूसरों को देख के होता है, या फिर हमारे पास जो चीज नहीं होती है ना, या है जिसकी तो हमें खुशी नहीं होती, जो नहीं है उसको लेके हम स्ट्रेस पैदा कर लेते हैं। हमारा 10 किलो गया, हमें खुशी नहीं है, लेकिन किसी का 15 किलो चला गया ना, इसका स्ट्रेस हो जाता है। सर उसका 15 आ गया, मेरा 10 ही गया, ऐसे कैसे हो गया? तो ऐसा हो सकता है, इसको स्वीकार करना है। आपने शायद उससे कम मेहनत की है। ठीक है, तो स्ट्रेस लेना कोई नहीं चाहता, बट आ जाता है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि स्ट्रेस को रिमूव करना है। तो स्ट्रेस रिमूव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम सुबह 5:30 बजे ज्वाइन करना सीखें। सीधे 5:45 6 बजे जो आते हैं ना, वो 5:30 बजे आएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो मेडिटेशन चलता है, और बहुत सारी साथी ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद मेडिटेशन करते हैं, उससे उनका स्ट्रेस का लेवल धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो आपको ये अवॉइड नहीं करना। उसके बाद है अपने जो डेली का फूड है उसको ट्रैक करना है। एक तो लेवल को पढ़ना सीखें। हम क्या करते हैं, फूड के लेवल को कभी पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ ये देखते हैं एक्सपायरी डेट या फिर रेट देखते हैं। एक्सपायरी डेट भी बहुत सारे साथी देखते नहीं है। उस पे क्या मिल रहा है, कितना न्यूट्रिशन वैल्यू है, कितना उसमें शुगर है, कितना हमारे उसमें फैट है, ट्रांस फैट है, वो सारी चीजें देखने के बाद हम उसको कोई चीज हमें लेनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में है कि आपको जो नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज जो खाते हैं ना, उनको बहुत जबरदस्त फायदा होता है। कुछ मछली होती है, सालमन है, सेल्डन है, हेरिंग मछली है, ये मछलियां जब खाते हैं तो इससे भी आपका बेली फैट कम होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे साथी वेज है, तो इसको हम ज्यादा नहीं करेंगे। आप अपना कुकिंग ऑयल है उसको चेंज कर सकते हैं। 5:30 बजे ओपन नहीं होता, ये किसने कह दिया? सरोज मैम, आप शायद 5:30 से पहले ज्वाइन करते होंगे तो ओपन नहीं होता। 5:30 बजे 5:35 तक ये स्टार्ट हो जाता है लगभग। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने कुकिंग ऑयल को चेंज करना है। हम क्या करते हैं, लंबे समय समय तक एक ही तेल में अपनी घर की रोज सब्जियां बनाते रहते हैं। अगर हमें मूंगफली का तेल पसंद है, हम मूंगफली का तेल बनाएंगे। अगर हमें सरसों का तेल पसंद है, सरसों का तेल बनाते हैं। और बहुत सारे साथी आजकल, पहले क्या करते थे, ये जो सोयाबीन ऑयल आता है उसमें बनाते हैं ना, काफी सारे साथी। तो कुकिंग ऑयल को आप अपने चेंज करें। हर 15 दिन में आप अपना जो खाना है, या तो उसको देसी घी में बनाने की कोशिश करें, या उसको जिस तेल में बना रहे हैं उसकी जगह दूसरे तेल में बनाएं। कोकोनट ऑयल में बना सकते हैं, ऑलिव ऑयल में बना सकते हैं। तो अपना जो तेल चेंज करेंगे, इससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अपने बेली को कम करने में। उसके बाद है अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। जो साथी जल्दी नहीं उठ रहे हैं, वो जल्दी उठना शुरू करें। जिनको शाम को टाइम है, लेकिन शाम को इस वजह से नहीं करते कि हमने सुबह कर लिया था, वो शाम को भी आना शुरू करें। जब दोनों टाइम करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट, पानी की मात्रा को बढ़ाएं। और अपनी जो एक्सरसाइज है, इसके बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। अपने कोच से बात करके जो पेट से संबंधित एक्सरसाइज है ना, उस पर ज्यादा फोकस करें। क्योंकि यहाँ पे जो एक्सरसाइज होती है, कोच जो करवाते हैं, यहाँ पे नए गेस्ट भी आते हैं रोज, और कुछ पुराने, मतलब बहुत सारे पुराने गेस्ट भी है। तो जो नए और पुराने दोनों को ध्यान में रख के एक कॉम्बो पैक तैयार किया गया है, वो ही एक्सरसाइज करवाई जाती है। आप अपने कोच से इसके अलावा भी एक्सरसाइज पूछें कि सर मुझे बेली फैट कम करना है स्पेशली, तो मेरा बाकी तो मेरा 20 किलो कम हो गया, 15 किलो कम हो गया, जो मैं टारगेट लेके आया था वो उसमें से लगभग कम हो गया, मेरा बेली नहीं जा रहा, तो मुझे उसके लिए क्या एक्सरसाइज करनी पड़ेगी? तो वो आपको अलग एक्सरसाइज कुछ बताएंगे, उसको भी आपको अपनी एक्सरसाइज की रूटीन में ऐड करना है, जिसकी वजह से आपको आपके बेली को कम करने में मदद मिलेगी, और आप अपने जो फाइनली जो आपका गोल है ना, उसको अचीव कर पाएंगे। और होता क्या है पता है, एक चीज और है, हम लगातार लगातार मेहनत करते हैं, और जब हमें वो फल मिलने वाला होता है ना उस मेहनत का, तब हम उसको मेहनत को करना बंद कर देते हैं। एक बहुत अच्छा वीडियो देखा था मैंने कल परसों व्हाट्सएप पे। दो तरफ दो लोग खुदाई करते हैं ना, एक व्यक्ति खोदता रहता है, वो थक जाता है, जबकि उसके नीचे बहुत सारा वो डायमंड्स वगैरह मिलने वाले होते हैं, और दूसरा व्यक्ति खोदता रहता है, थोड़ी सी और मेहनत करने के बाद उसके पास बहुत सारे डायमंड मिल जाते हैं। तो यही हमारे साथ होता है।
हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट लेते हैं, 3-4 महीने 5 महीने किया, जब हमें लगता है कि अब हमारा पेट मेल्ट होने लग गया, जब बेली कम होने लगता है ना, उस समय हम वापस अपनी रूटीन को चेंज कर देते हैं, 360 डिग्री घुमा के वापस वहीं आ जाते हैं जहां से शुरुआत की थी, और हमारा वेट दुगनी तेज गति से बढ़ने लगता है। और हमें लगता है कि न्यूट्रिशन की वजह से बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता है, हमारी लाइफस्टाइल को हमने वापस चेंज कर लिया, इसकी वजह से बढ़ा है। तो आप अपने कोच से आज ही बात करें, एक्सरसाइज पूछें, और अपनी डाइट में जो भी ऐड करना है, एक्स्ट्रा फाइबर है ना, या फिर सेलुलोज है, तो ऐसी चीजें ऐड करने के बाद अपने फैट को आप जल्दी कम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। मेरा टॉपिक यहीं तक था। अभी हम बात करेंगे कुछ ऐसे साथियों से जिन्होंने यहाँ आने के बाद बहुत बेहतरीन वाले परिणाम लिए। आज हम स्पेशली मैं उन साथियों से बात करना चाहूंगा जिन्होंने अभी पिछले बीटीसी में पार्टिसिपेट किया और 21 दिनों में अपना बहुत ही जबरदस्त वाला ट्रांसफॉर्मेशन लिया। वो भी हैंडरेज करें और बाकी साथी भी हैंडरेज करें जिन्होंने यहाँ आने के बाद बहुत जबरदस्त परिणाम लिया हो। तो पूनम मैम से सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि पूनम मैम हमारे बीटीसी की विनर है, और इनसे जानेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या धमाका किया कि 21 दिनों में इन्होंने क्या क्या परिणाम लिए। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। मैम। काइंडली मैम इस फैमिली को बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितना टाइम हो गया आपको इस कम्युनिटी से जुड़े हुए, और स्पेशली अभी जो 21 दिन का बीटीसी चैलेंज था इसमें आपने क्या परिणाम लिए। सर मैं राजस्थान गंगानगर से बिलोंग करती हूँ और बीटीसी में मैंने फर्स्ट प्राइज जीता है इस बार, और पिछली बीटीसी में मैंने सर थर्ड प्राइज जीता था। नहीं मैम, आप अपना और रिजल्ट बताएं, कितना किलो कम किया आपने। सर मैंने ना बीटीसी में 13.5 kg जा चुका है मेरा सर। 21 दिनों में मैम ने 13.5 किलो कम किया है, तो क्लैपिंग बनती है मैम के लिए। और पिछले बीटीसी में कितना कम किया था। पिछले बीटीसी में सर मेरा 7 kg गया था। 21 दिनों में 7 किलो और दोबारा 21 दिनों में 13.5 किलो, यानी कि मैम ने 42 दिनों में लगभग 20 किलो से प्लस अपना कम कर लिया। सर टोटल मेरा कितना। टोटल 22 सर मेरा तब टोटल 22 kg जा चुका है। तब 22 किलो जा चुका है। वाह, जबरदस्त। इसके अलावा और क्या परिणाम मिले मैम आपको। सर और तो फुल एनर्जी हो गई है, बॉडी में इतना इम्प्रूव हो चुका है कि मेरे बैक प्रॉब्लम भी थी, पैरों में भी दर्द रहता था। 4.5 महीनों से मैंने कोई भी टेबलेट नहीं ली है सर। आपके कोच कौन है मैम, जिनकी वजह से इतने बेहतरीन परिणाम आपको मिले। सर मेरे कोच ममता मैम है, रजनी मैम है, अशोक सर हैं, शालू मैम है। उनके गाइड्स में रह के मैंने काफी अच्छे रिजल्ट लिए हैं। और सबसे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आप जितने भी हैं मेंबर्स अपने क्लब में, गर्म पानी को जितना इंटेक कर सकते हैं उतनी जल्दी रिजल्ट जल्दी आता है सर। तो मैम बिल्कुल सही बात कही है आपने। पानी हमेशा नॉर्मल पानी, जो रूम टेम्परेचर का पानी है वो पिए या गर्म पानी पिए। हम ठंडा हाँ पानी जी। पीने की आदत होती है गर्मियों में, सीधा फ्रिज खोला तो वो बहुत नुकसानदायक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। पता है मैंने मैम से बीटीसी का क्यों पूछा, क्योंकि हमें किसी भी चीज में मजा तब आता है जब हम चैलेंज लेते हैं ना अपनी बॉडी को। हमें छोटे छोटे चैलेंज लेने चाहिए, और इस 21 दिनों में इतने परिणाम इसलिए आए। 21 दिन नॉर्मल करते हैं और 21 दिन बीटीसी में पार्टिसिपेट लेने से फायदा ये होता है कि वहां हमें एक कंपटीशन होता है, हेल्दी कंपटीशन होता है, और वहां हम पूरी तरह से उस चीज को फॉलो करते हैं। तो अभी मेरे सामने गगन @ उषा मैम है, शायद मैम से पहली बार मेरी बात हो रही है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, आप बताएं कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितना टाइम हो गया आपको इस कम्युनिटी से जुड़े हुए। सर मुझे 15 दिन हो गए और मैं हनुमानगढ़ से। सबसे हेलो। पहले आपका वेलकम है इस हेल्दी। थैंक यू सर। क्या गोल लेके आए हैं मैम आप। सर वेट लॉस का ही था। एक्चुअली मेरा 15 दिनों मतलब 6 kg वेट लॉस हुआ। 6 kg। यस सर। मैं तो खुद हैरान हो गई। एक्सरसाइज वगैरह जैसे कंटिन्यू कर रही थी, बट मैंने अचानक से मैंने कहा यार देखो तो सिर्फ 15 दिनों में वेट में कुछ इफेक्ट पड़ा है ना। तो मैंने देखा तो 6 kg वेट लॉस हो गया था। तो फटाफट मैम को कॉल किया
अपनी कोच को। मैंने कहा थैंक यू सो मच मैम ज्वाइनिंग करवाने के लिए हर्बल लाइफ। मैंने कहा मेरा 6 kg वेट लॉस हो गया, मेरे लिए तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तो एंटर से सर सिर्फ 4 किलो वेट कम था, 96 kg था मेरा वेट। अभी आप मतलब आपके कोच कौन है मैम? उषा अग्रवाल। 15 दिनों में मैम आपने 6 किलो कम किया, ये बहुत ही बेहतरीन परिणाम है। आप लगातार बने रहें और अपने कोच की गाइडेंस में जैसा वो गाइड करते हैं आपको वैसा करते रहें, आपका जल्दी ही गोल अचीव होने वाला है। मेहनत को लगातार बनाए रखें। थैंक यू। बात करें, बहुत सारे साथी ने handle कर सकते सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हैं। तो अभी बात करते हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं दूली चंद सर, दूली चंद @ पूर्ण कुमार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितना टाइम हो गया सर आपको यहाँ कम्युनिटी से जुड़े हुए? जी सर। सर आप कहाँ से हेलो। बिलोंग करते हैं? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितना टाइम हो गया सर आपको? 2 महीने हो गए सर, राइस नगर से बिलोंग करते हैं, गंगा नर्सरी गंगा नर्स। सर 2 महीनों में आपने अपनी बॉडी में क्या क्या चेंजेस पाए हैं? सर गुड हैबिट पे आ गए हैं और 2 किलो वेट लूज कर लिया सर। और आज जन्मदिन भी था मेरा। आज आपका जन्मदिन है? क्या बात है सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको जी सर। और पूरी क्लब फैमिली की तरफ से थैंक आपको यू सर। बहुत थैंक बहुत यू। शुभकामनाएं। तो सर आपके कोच कौन है? थैंक यू सर। पूर्ण सर है सर। सर है, तो आप अपने कोच की गाइडेंस में बने रहें और बेहतरीन परिणाम पाएं। जी सर। और हमारी आशा है कि आप अगले बार जब बात करेंगे ना तो इससे भी जबरदस्त वाले परिणाम होंगे। और आपकी खुशियों, देखो बहुत सारी क्लब फैमिली आपको बर्थडे विश कर रही है। सर मेरे को तो खुशी हो रही है, मैं 2 किलो वेट लूज कर लिया था। बिल्कुल सर, 2 किलो वेट कम करना बहुत बड़ी बात है सर। और आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है वेट लॉस की। आप 2 किलो किया है तो आप अपने जल्दी ही आइडल वेट पे भी आएंगे। थैंक जी यू सर, सर। थैंक यू सो मच। और अभी हमारा टाइम हो चुका है, हम एक साथी से और बात कर सकते थे लेकिन यहाँ पे काफी सारे साथियों ने एंगेज रखा है। चलो देशराज सर से बात करते हैं। देशराज राणा सर, शायद मेरी पहली बार उनसे बात हो रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितना टाइम हो गया सर आपको यहाँ कम्युनिटी से जुड़े हुए? सर मैं हिमाचल हमीरपुर ब्लॉक भोरन से बिलोंग करता हूँ। और मुझे से बिलोंग करते हैं। 3 तारीख को आज 2 महीने हो गए। आज आपके मतलब क्लब में दूसरे मंथ की एनिवर्सरी है। तो सर जी आपने इन जी। 2 महीनों में क्या क्या पाया है और क्या खुशियां मिली आपको, काइंडली शेयर करें सर। सर पाने का तो बहुत कुछ पाया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या बात है, मतलब ये जो ऐसे हो रहा था वो अब फ्लैट हो रहा है। पूरा फुटबॉल था सर। 90, एट्टी मतलब नाइन आपने 90 kg। इस फुटबॉल से हवा निकालनी शुरू कर दी अब। 89-90 kg था मेरा वेट सर। लेकिन कितना दो सर? महीनों में अजीब भी लग रहा है कहने के लिए, लेकिन 21 किलो, आज मैं 22 किलो कह सकता हूँ। 68 था कल शाम को मेरा वेट। क्या बात है, 2 महीनों में 22 किलो, जबरदस्त सर, बहुत ही शानदार परिणाम। और नियर अबाउट 7 इंच मेरी कमर जो है वो कम हुई है। सर आपकी सारी पैंटें ढीली हो गई होगी, चेंज ढीली करनी सर पड़ेगी। ऐसे फोल्ड करनी पड़ती है सर, बेल्ट लगा के ना सर, ऐसे फोल्ड करता हूँ। सर परिणाम है तो सर इस परिणाम के लिए आप अपने कोच को थैंक यू बोलना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने कोच श्री कुलदीप जी को और प्रगति मैम जी को, जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी में आने के लिए प्रेरित किया। पहले तो मैं मना ही करता था, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कर नहीं सकता। फिर कुलदीप सर ने मुझे बोला कोई बात नहीं, आप मत करो, लेकिन कम से कम 2-4 दिन देखो तो सही।
लेकिन एक दिन देखा, दूसरे दिन इच्छा हुई कि मैं एक टाइम कर लिया करूंगा। लेकिन आज अब मुझे इच्छा ये होती है, अगर मैं काम पे भी हूं तो मैं काम पे भी एक्सरसाइज करना शुरू कर देता हूँ। क्या बात है। तो बहुत ही जबरदस्त आपकी इंस्पिरेशनल स्टोरी है और शानदार आपके रिजल्ट है। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू आपके कोच का, जिनकी वजह से आपको इतने शानदार परिणाम मिले। अभी हमारा टाइम हो गया है, चलते हैं और कल मिलते हैं सबको देसी ठाट रिसोर्ट में। जो वेकेशन पे आ रहे हैं कल एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। तो कल तक के लिए बाय बाय, एंड अभी एक सॉन्ग लगा दिया जाए सिस्टम से। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं खो के रोना नहीं, इसे खोना नहीं खो के रोना नहीं, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। मस्त रहे, हंसते मुस्कुराते रहे।